पहले उसने कहा तलाक 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 और फिर लिया गया खूनी इंतकाम। उसने उठाया चाकू और चीर दिया अपने शौहर का सीना और इस तरह लिया एक बीवी ने बदला। नमस्कार, न्यूज 8 पर क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। 17 साल की शादी थी, 3 छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन उसके शौहर ने 3 बार तलाक कहकर सब कुछ खत्म कर दिया। फिर भी वो बीवी अपने शौहर के साथ 3 साल तक एक ही छत के नीचे रहती रही, सब कुछ सहती रही, मगर फिर शौहर और बीवी के बीच के नोकझोंक का खूनी सिला देखने को मिला। उसकी बीवी के हाथों में चाकू था और निशाने पर उसका शौहर था। फिर उसी चाकू से उस बीवी ने अपने शौहर पर जानलेवा हमला कर दिया। 17 साल की शादी कैसे खून के लाल रंग में रंग गई और वो बीवी क्यों अपने शौहर के खून की प्यासी बन गई, सब कुछ बताएंगे आपको। उससे पहले क्राइम की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। प्रस्तुतकर्ता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? सह प्रायोजक मेरा रूप श्रृंगार, सुंदर त्वचा, आकर्षक निखार। बुलंदशहर में ट्रांसपोर्ट नगर के एक नाले में मिला मानव कंकाल। करीब 6 महीने पुराना बताया जा रहा कंकाल। फॉरेंसिक टीम और पुलिस के अफसर कर रहे जांच। रायबरेली में पत्नी ने पति पर किया जानलेवा हमला। पीठ और पेट पर चाकू मारकर पति को किया बुरी तरह घायल। 3 साल पहले महिला को पति ने दिया था 3 दिन। गाजियाबाद में सामने आया लव जिहाद का आरोपी। पीड़िता का आरोप, धर्म छिपाकर 8 साल तक किया शोषण। पुलिस ने दर्ज किया केस। शादी के रिश्ते में अगर नफरत का जहर घुल जाए तो अंजाम कभी भी कातिलाना बन जाता है। रायबरेली के थुलेडी गांव का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। 3 साल पहले 3 बार तलाक कहकर उसका शौहर अपनी बीवी को खुद से अलग करना चाहता था, लेकिन तलाक के बावजूद उसकी बीवी ने अपने शौहर का साथ न छोड़ा। 3 साल तक वो उसके साथ रहती रही, लेकिन फिर एक रोज ऐसा आया जब नफरत की ये दीवार खून के सुर्ख लाल रंग में रंग गई। उस रोज बीवी के हाथों में एक चाकू था और सामने था 3 तलाक देने वाला उसका शौहर, जिसके खून से उसने अपने हाथों को रंग दिया। तीन तलाक का अंजाम, खून भरा इंतकाम। चाकू से चीर डाला शौहर का जिस्म। कतरा कतरा बह गया शौहर का लहू। 3 साल की नफरत का मिला खूनी सिला। उसकी बीवी के हाथ में चाकू था और सामने था वो शौहर जिसने 3 साल पहले 3 बार तलाक कहकर रिश्तों को खत्म किया, लेकिन 3 साल तक उसकी बीवी के दिल में पल रही नफरत फिर बाहर निकली और उस बीवी ने चाकू से लिखा तलाक का खूनी बदला। वारदात रायबरेली में बचरावा कोतवाली के छोटे से गांव थुलेडी की है, जहां अस्पताल के अंदर एक मोहम्मद इस्लाम नाम का शख्स गंभीर हालत में पहुंचा। उसके जिस्म पर चाकू से हमले के निशान थे। पेट पर चाकू से हमला किया गया था, पीठ को चाकू से चीरा गया था और इस सब के पीछे हाथ था उसकी पत्नी परवीन बानो का। यहाँ पे एक मोहम्मद इस्लाम 80 साल का आदमी लड़की गांव से लेके आया गया है और उसके पीठ पे जानलेवा हमला किया गया है। किसके द्वारा? उसकी पत्नी द्वारा। उसको जो है प्राथमिक इलाज करके उसका मेडिकल करके उसको जिला अस्पताल संचालित कर दिया गया है। मोहम्मद इस्लाम का निकाह 17 साल पहले हुआ। शादी के बाद मोहम्मद इस्लाम घर छोड़कर सऊदी चला गया। करीब 5 साल बाद लौटा तो सऊदी से लौटे मोहम्मद इस्लाम और परवीन बानो के बीच 2 साल तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर रिश्तों में तल्खियां बढ़ी और बात पहुंच गई तलाक तक। और 2 साल पहले मोहम्मद इस्लाम ने परवीन बानो को तलाक दे दिया।
उसने 3 तलाक देकर अपनी बीवी से छुटकारा पाना चाहा, लेकिन अपने 3 छोटे छोटे बच्चों की वजह से वो अपने शौहर के घर पर ही रही। 2 साल तक दोनों एक घर की एक ही छत के नीचे रहे, लेकिन रिश्तों की दूरियों ने वक्त के साथ तल्ख रुख अख्तियार किया और 28 जुलाई को झगड़े में उसकी बीवी ने चाकू से अपने ही शौहर पर हमला कर दिया। चाकू से हुए उस हमले से मोहम्मद इस्लाम के घर चीख पुकार मच गई। आस पड़ोस से लोग इकट्ठा हो गए। किसी तरह मोहम्मद इस्लाम को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। लेकिन शौहर और बीवी का झगड़ा रायबरेली में जिस तरह से खूनी रंग में रंग गया, उसको देखकर हर शख्स हैरत में आ गया। क्राइम कंट्रोल के लिए रायबरेली से अमरीश पटेल के साथ टीम न्यूज स्टेट। उसने पहले चांदी को रिफाइन करने वाले का रूप धरा। उस रूप में एक ज्वेलर की दुकान में दाखिल हुआ। 300 किलो चांदी भी ली, 1 किलो सोना लिया और लाखों की रकम का सामान लेकर ज्वेलर को चूना लगाते हुए रफू चक्कर हो गया। वारदात राजधानी लखनऊ की है, जहां दिन दहाड़े एक ज्वेलर से हुई लूट की वारदात की जब परतें खुली तो सामने आया लखनऊ के उस शातिर ज्वेल थीफ का सच, जो सरेआम व्यापारी की आंखों में धूल झोंककर 300 किलो की चांदी के साथ रफू चक्कर हो गया। $300 किलो चांदी पर किया हादसा। 116 किलो चांदी के साथ हुई गिरफ्तारी। ज्वेल थीफ पर पुलिस ने कसा शिकंजा। 5 ज्वेलर्स को चूना लगाने वाला शातिर। पुलिस की गिरफ्त में आया चांदी का चोर। लाल लिबास में पुलिस की गिरफ्त में खड़े शख्स को ध्यान से देखिए। इसका नाम है अमित अग्रवाल, जिसने चंद रोज पहले लखनऊ के चौक सराफा पर सोने का कारोबार करने वाले 6 ज्वेलर्स को एक साथ चूना लगाया। उनसे करीब 300 किलो चांदी और 1 किलो सोना लेकर रफू चक्कर हो गया। लेकिन तलाश के बाद आखिरकार इस शातिर तक पुलिस का शिकंजा पहुंच ही गया। जो चौक में जो बरामदगी हुई है और हमारे डीसीपी साहब, डीसीपी पश्चिमी के नेतृत्व में टीम ने जो कार्य किया है, वो बहुत ही अभूतपूर्व सफलता है, उल्लेखनीय उपलब्धि है। खासकर इन्होंने जो जेवर की बरामदगी की है, चांदी और सोने की, उसका मूल्य करीब 1 करोड़ रुपए है। और ये 1 करोड़ रुपए मूल्य की बरामदगी की बात नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि चौक एरिया में जो सर्राफे का सबसे ज्यादा काम होता है और सर्राफा व्यापारियों के साथ जो धोखाधड़ी कार्यवाही हुई थी, उसको हमारी टीम ने झांसी, दतिया, गुड़गांव सब जगह संपर्क करके शीघ्रातिशीघ्र खुलासा किया। पुलिस की टेबल पर डिब्बों में बंद चांदी के इन सिलियों को उस शातिर ने सराफा व्यापारियों से ठगा। वारदात हुई लखनऊ के चौक इलाके से, जहां चंद रोज पहले सराफा व्यापारियों की दुकान पर अमित अग्रवाल घुसा। चांदी की रिफाइनरी का काम कहकर अमित ने एक साथ 6 व्यापारियों को अपने झांसे में फांसा। उनसे कुल 300 किलो चांदी लेकर फरार हो गया। यहाँ पर जैसे अमर सिंह एक सर्राफा व्यापारी हैं, उन्होंने और उनके 5 व्यापारियों ने अलग अलग 6 मुकदमे लिखाए थे और मुकदमे में ये कहा गया था कि एक अमित अग्रवाल है। अमित अग्रवाल इन लोगों से चांदी लिया, फिर रिफाइन करके हम आपको वापस दे देंगे। वापस नहीं किया, उसको लेके चले गए। मुकदमा लिखाया, हम लोग तफ्तीश करते रहे। इसके लिए 5 टीम गठन किया गया था, हमारे डीसीपी साहब ने किया था और 5 टीम में हमारे एसीपी साहब उसको नेतृत्व दे रहे थे। व्यापारियों की शिकायत के बाद पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर अमित अग्रवाल की तलाश शुरू की। उधर दूसरी तरफ करोड़ों की लूट करने वाला अमित लगातार अपना ठिकाना बदलता रहा। लखनऊ में लूट के बाद अमित अग्रवाल कई अलग अलग शहरों में पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। शातिर की तलाश पुलिस ने झांसी से दिल्ली और दिल्ली से गुरुग्राम तक की। अमित अग्रवाल खजुराहो से झांसी गए, झांसी से दिल्ली, दिल्ली से गुरुगांव में इन्होंने 4 सिम कार्ड इश्यू कराए अपने नौकरों के एड्रेस पर। फिर वापस झांसी पहुंचे। झांसी में इनके पास जो दोनों गाड़ियां थी, उन्होंने दोनों गाड़ियां वहां छोड़ दी। वो दोनों गाड़ियां हमारी जो पुलिस टीम पहले गई थी, वो पुलिस टीम लेके पहले वापस आ गई। फिर इनका हम लोग पीछा करते रहे, करते करते तब पता चला कि इन्होंने दतिया से किसी आदमी बुला करके उसको कुछ अपना सामान हैंडओवर किया जो चांदी वाला था। अमित अग्रवाल की तलाश में पुलिस एक के बाद एक शहर में उसकी तलाशी करती रही और आखिरकार पुलिस के हाथ अमित अग्रवाल के सुराग लगे, जिसके साथ ही सच्चाई सामने आई उस शातिर के मंसूबे की। जिसके बाद ज्वेलर्स की आंखों में धूल झोंककर फरार होने वाला अमित अग्रवाल उसे चोरी के सामान के साथ पुलिस ने धर दबोचा। फिर जब हमारी टीम गई तो टीम ने हमें इनको गिरफ्तार किया
गिरफ्तार करके 10 पैकेट चांदी की सिल्लियां बरामद हुई और 425 ग्राम सोना बरामद हुआ। तो इसमें चांदी की कीमत करीब 75 लाख रुपये है और सोने की कीमत करीब 25 लाख रुपये है। इसके अलावा इनके पास से कैश भी 1,04,000 रुपया नकद बरामद हुआ है। अभी तक जो इनसे पूछताछ हुई है, इनका ये कहना है कि हमारा काम ये था कि चांदी हम लोग लेते थे, रिफाइन करके रिफाइन चांदी देते थे, कि मेरे बिजनेस में घाटा होने लगा था, मेरे ऊपर अपने जो व्यापारी बंधु थे उनका बहुत सारा बकाया रह गया था, उस बकाया को वापस देने के लिए हमने ये करीब 1 करोड़ का सामान और 1 लाख की नकदी के साथ अमित अग्रवाल को पुलिस ने धर दबोचा है। शातिर ने अपना इकबाल जुर्म किया। उसके मुताबिक वो चांदी को रिफाइन करने का काम करता था, लेकिन काम में नुकसान उठाने के बाद उसने जुर्म का रास्ता चुना, करोड़ों की कीमत का हेरफेर किया। लेकिन जराइम के रास्ते की आखिरी मंजिल लोहे की सलाखें होती हैं, जिसके पीछे सजा काटने के लिए अब अमित अग्रवाल पहुंच चुका है। क्राइम कंट्रोल के लिए लखनऊ से जय कृष्ण के साथ टीम न्यूज स्टेट। वो परिवार लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में रह रहा था, लेकिन एक रोज जब घर का दरवाजा खुला तो घर के अंदर से एक के बाद एक 3 लाशें मिली। उस पूरे परिवार ने जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। एक रात में वो पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया था, बर्बाद हो गया था। लेकिन वजह क्या थी जो उस परिवार ने जहर खा लिया? एक पूरे परिवार की सामूहिक आत्महत्या के पीछे आखिर क्या राज छुपा है, सब कुछ इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। परिवार ने की सामूहिक आत्महत्या। एक साथ 3 लोगों ने खाया जहर। पति, पत्नी और बेटी की मौत का राज। क्यों रातों रात तबाह हो गया घर? सुसाइड नोट में लिखी मौत की वजह है। लखनऊ के जानकीपुरम में घर के अंदर कोहराम मच गया। एक झटके में वो पूरा परिवार मौत की नींद सो गया। एक पल में उस घर के 3 लोगों ने जहर खाकर जान दे दी और सबके पीछे वजह थी वो धमकियां, जिससे पूरा परिवार परेशान था। लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में रहने वाले शैलेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी और नाबालिग बेटी के साथ मिलकर जहर खा लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की टीम ने शैलेंद्र और उनकी बेटी को मृत घोषित कर दिया। कुछ देर बाद उनकी पत्नी ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 27 जुलाई के रोज लखनऊ के जानकीपुरम पुलिस थाने में कॉल आती है। दूसरी तरफ डरी हुई आवाज में एक शख्स इस घर के अंदर हुई वारदात की खबर दे रहा था। पुलिस को फोन कॉल पर एक खबर मिली कि जानकीपुरम में रहने वाले एक परिवार के 3 लोगों ने जहर खा लिया। मौका वारदात पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने जहर खाने के बाद तड़पते हुए 3 लोगों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जानकीपुरम पुलिस को एक सूचना मिलती है, जिससे पता चलता है कि एक ही परिवार के 3 लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। तीनों की हालत गंभीर थी। तत्काल ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया जाता है, जहां पर इलाज के दौरान इन तीनों की मृत्यु हो जाती है। मौके पर तफ्तीश में जुटी पुलिस को उस घर के अंदर से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें मरने से पहले सिंचाई विभाग के जेई ने अपना और पूरे परिवार का दर्द बयां किया था। कागज के टुकड़े पर जेई शैलेंद्र कुमार ने अपने पूरे परिवार पर हो रहे जुल्मों का सच बयां किया। इसके बाद ये साफ हो गया कि एक ही परिवार के 3 लोगों की आत्महत्या का एक हिस्सा प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ता है। विवाद जमीन की खरीद को लेकर चंद दबंग शैलेंद्र और उसके परिवार को बीते कई दिनों से धमकियां दे रहे थे और इन धमकियों से तंग शैलेंद्र ने एक आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें लेन देन की बात सामने आई है, जिसके चलते शैलेंद्र ने अपनी पूरे परिवार के साथ मिलकर आत्मघाती कदम उठाया। जानकारी के मुताबिक शैलेंद्र का एक बेटा भी है, जो इस वक्त बेंगलुरु में है। उस मकान के बाहर मौजूद पुलिस फिलहाल परिवार के 3 लोगों की खुदकुशी के मामले की पड़ताल कर रही है। जिन लोगों के चलते परिवार के 3 लोगों ने मौत को गले लगा लिया, उन लोगों के नाम कागज के टुकड़ों में दर्ज है। उन लोगों को उनके गुनाह का सबक सिखाने के लिए पुलिस ने आत्महत्या के इस मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है।
जिन 3 व्यक्तियों की मृत्यु होती है उसमें एक शैलेंद्र कुमार है जो जेई है सिंचाई विभाग में, इनकी पत्नी है गीता और इनकी एक 14 साल की लड़की है जिसका नाम प्राची है। तीनों की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, इसकी भी जांच चल रही है। सिंचाई विभाग में जेई शैलेंद्र ने चंद महीने पहले करीब 1 करोड़ की जमीन खरीदी थी, लेकिन उस वक्त उसको इस बात का क्या ही अंदाजा था कि एक रोज वही जमीन उसके परिवार के लिए फांसी का फंदा बन जाएगी। शैलेंद्र को जमीन की रकम चुकाने के बाद ये पता चला कि जो जमीन उसने खरीदी थी वो विवादित है, लिहाजा शैलेंद्र ने जमीन के पैसे वापस मांगे, लेकिन वो दबंग पैसे देने के नाम पर धमकियां देते रहे और फिर एक रोज उन धमकियों से परेशान उस परिवार ने मौत को गले लगा लिया। पीछे बचा एक लड़का जो वारदात के रोज बेंगलुरु में था और कागज का एक टुकड़ा जिस पर शैलेंद्र ने अपने परिवार के गुनहगारों के नाम छोड़े हैं। फिलहाल पुलिस सुसाइड नोट को अपने कब्जे में लेकर तफ्तीश कर रही है। जानकारी के मुताबिक शैलेंद्र ने कुछ दिनों पहले तकरीबन 1 करोड़ की जमीन उन्हीं 3 लोगों से क्रय की थी जिनके नाम सुसाइड नोट में लिखे हुए हैं। बाद में वह जमीन विवादित निकली तो शैलेंद्र ने उनसे अपने पैसे मांगने शुरू किए, जिसके बाद लोगों के द्वारा उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही थी और ये धमकियां महज उनको नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को दी जा रही थी, जिससे आहत होकर शैलेंद्र ने आत्मघाती कदम उठाया और अपनी पत्नी और बेटी के साथ मिलकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल शैलेंद्र के सुसाइड नोट को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। उस खत पर दर्ज मुलजिमों के नामों की पहचान की जा रही है और उस परिवार के सुसाइड के जिम्मेदार लोगों को सजा देने की बात कही जा रही है। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है जिसमें कुछ व्यक्तियों के नाम लिखे गए हैं। इन पर भी कार्रवाई चल रही है, इनको भी हिरासत में लेने की कार्रवाई चल रही है। जो डेड बॉडीज हैं उनको आगे पंचायतों में भरा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा के आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जानकीपुरम में रहने वाला शैलेंद्र का परिवार चंद दबंगों का शिकार बन गया। उन बदमाशों की धमकियों से तंग एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने जहर खाकर जान दे दी। वजह विवादित जमीन का टुकड़ा था जो शैलेंद्र, उसकी पत्नी और 14 साल की उसकी लड़की के लिए मौत की वजह बन गया। पुलिस का कहना है कि उन सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी जो इस आत्महत्या से जुड़े हुए हैं। जिन लोगों के नाम शैलेंद्र ने सुसाइड नोट में लिखे हैं, पुलिस ने उनके नाम तो उजागर नहीं किए, लेकिन उन्हें हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करने की बात जरूर कह रही है। फिलहाल देखना होगा इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं और पुलिस क्या कार्रवाई करती है। जय कृष्णा, न्यूज स्टेट, लखनऊ। शाहजहांपुर के शमशान में उस रात एक शख्स घुसा। उसके इरादों का जब खुलासा हुआ तो वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप उठी। अपनी तांत्रिक साधना को सिद्ध करने के नाम पर उसने ऐसी खौफनाक हरकत को अंजाम दिया जिसकी हकीकत अगर आप सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी, क्योंकि उसके इरादे खौफनाक थे। तांत्रिक साधना को सिद्ध करने के नाम पर उसने एक ऐसी हरकत की जो सचमुच दिल को दहलाकर रख देगी। साई साई करते सन्नाटे के बीच शाहजहांपुर के उस शमशान घाट में उस रात क्या कुछ हुआ, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। शमशान में तांत्रिक का डरावना कांड। शव पूजा के लिए काटा मुर्दों का गला। सिद्धि के नाम पर शव के साथ हैवानियत। शैतानों की वारदात, चिता से निकाली लाश। कटे हुए सिर के साथ चल रही थी साधना। साय साय करती स्याह रात के अंधेरे में शाहजहांपुर के शमशान घाट में कुछ लोग दाखिल हुए। शमशान में घुसे उन शैतानों के सिर पर एक अलग ही सनक सवार थी। अपनी विद्या को सिद्ध करने के लिए वो शैतान वहां जली हुई एक चिता के करीब पहुंचे और उसके बाद एक ऐसी हरकत को अंजाम दिया जिसकी हकीकत सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। ये थाना क्षेत्र तिलहर के पिपरौली गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के पश्चात परिजन चले गए। उसके बाद गांव के ही 3 व्यक्ति एक राय होकर आए और शव का जो सिर था उसे ले गए।
26 और 27 जुलाई की दरमियानी रात थी। शाहजहांपुर में तिलहर इलाके के पिपरौली गांव में शमशान घाट में कुछ लोगों ने एक ताजा चिता को बुरी तरह से बिखरा हुआ पाया। उस चिता की हालत को देखकर लोगों को इस बात का अंदाजा लगाने में देर न लगी कि लाश के साथ किया गया सलूक किसी तांत्रिक की करतूत से कम नहीं। लिहाजा वहां मौजूद लोगों ने इस कांड की सच्चाई पता लगाने की पूछताछ शुरू की, जिसके बाद सामने आया तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए एक शव के साथ हुई हैवानियत का सच। पूरी तरह बिखरी हुई ये चिता थी कबीर नाम के एक शख्स की, जिसकी मौत 26 जुलाई को बीमारी के चलते हो गई। मृतक के परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया और फिर देर रात चिता को देखने के लिए चंद लोग शमशान में पहुंचे, लेकिन वहां चिता की हालत को देखकर वो लोग सहम उठे। कबीर की चिता पूरी तरह बिखरी पड़ी थी। हालात देखकर ही ये अंदाजा हो गया कि लाश के साथ जो सलूक किया गया वो जरूर किसी तांत्रिक की करतूत है। बिखरी हुई चिता की जानकारी शमशान पहुंचे लोगों ने पुलिस के अफसरों को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में तहकीकात शुरू की। पूछताछ में ये सामने आया कि शमशान में चिता के आसपास विशाल, गोपेंद्र और मनोज नाम के 3 संदिग्धों को देखा गया। पास के गांव रुद्रपुर के रहने वाले ये तीनों शख्स खुद को तांत्रिक बताते हैं और अपनी इसी तंत्र विद्या को सिद्ध करने की सनक में उन तीनों ने खौफनाक कदम उठाया। उन तीनों शैतानों की तलाश खत्म हुई शमशान घाट के अंदर ही, जहां एक सफेद रंग की पोटली के अंदर चिता से लाश का सिर काटकर अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए वो तीनों पूजा कर रहे थे। पुलिस ने उन तीनों को रंगे हाथों पकड़ा। रात के घुप अंधेरे का फायदा उठाकर मनोज चकमा देकर फरार हो गया, मगर साधना कर रहे उसके 2 साथी शमशान घाट से ही पकड़े गए। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में ये पता चला है, इसमें से अभियुक्तों में से एक जो व्यक्ति है उसके पिताजी जिसका भगत का काम करते हैं, गंडे तावीज बना के बेचते हैं, उसी उद्देश्य से उन्होंने इस सेट को टेके थे। तंत्र विद्या के नाम पर शैतानों की हरकत करने वाले 2 सनकियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक लाश का सिर काटकर उस कटे हुए सिर से साधना करने वाले शैतान अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। उनके फरार हो चुके साथी की तलाश अभी जारी है, लेकिन शाहजहांपुर में उन शैतानों ने जिस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया उसकी हकीकत सुनने के बाद हर शहर सहमा हुआ है। क्राइम कंट्रोल के लिए शाहजहांपुर से रामविलास के साथ टीम न्यूज 16। तो क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए तो बस इतना ही, लेकिन हमारी अब से अपील है कि सतर्क रहिए और सावधान रहिए। अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखिए जो आपको संदिग्ध लगता है, ताकि कोई अनहोनी आपके दरवाजे पे दस्तक न दे सके।